प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चैप्टर का नाम है आपका सूचकांक, इंडेक्स नंबर। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वे सारे मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। तो हम लोग सूचकांक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है। किसमें होता है? जीवन स्तर की जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी। तो इन तीनों में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, इनमें से सभी। अगला है निर्देशांक के प्रकार है। तो निर्देशांक के प्रकार आपका है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, दूसरा यहाँ सी लिखा गया, दूसरा होगा थोक मूल्य निर्देशांक, तीसरा है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक। तो ये तीनों इसके प्रकार है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है, अथवा एक निर्देशांक में आधार वर्ष को क्या लिया जाता है। तो हम लोग आधार वर्ष में 100 लेते हैं। एक निर्देशांक में P0 प्रकट करता है, तो P0 करता है आधार वर्ष की कीमत को। पांचवा है निर्देशांक का गुण है, क्या है? तुलना का आधार है, प्रतिशतों का आधार है, संख्या द्वारा प्रदर्शित है। तो ये तीनों गुण है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। छठा है सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? तो मुद्रास्फीति के परिकलन में थोक कीमत निर्देशांक का प्रयोग होता है। लैस्पियरे सूत्र होता है, तो लैस्पियरे का सूत्र होता है ये दूसरा नंबर, P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये लैस्पियरे का सूत्र है। पहला वाला जो है ये आपका पास्चे का है, ये वाला आपका फीसर का है। तो इसमें जो P1 है वो आपका जांच वर्ष का मूल्य हो जाएगा, और P0 आधार वर्ष का मूल्य, और Q0 क्या होगा? मात्रा होता है। आठवां क्वेश्चन है मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को भारित सूचकांक कहते हैं। मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। क्रय शक्ति मतलब होता है कि मुद्रा का जो खरीदने का क्षमता होता है वो कितना। जैसे 1 रुपया से हम 1 टॉफ़ी खरीद रहे हैं, 1 रुपया से 10 टॉफ़ी खरीद रहे हैं, तो मुद्रा की क्रय शक्ति किस में ज़्यादा होगी? जिसे हम 1 रुपया में 10 टॉफ़ी खरीद रहे हैं तो ज़्यादा क्रय शक्ति हुआ, और 1 टॉफ़ी मिल रहा है तो उसका क्रय शक्ति 10 के तुलना में कम हो गया। चालू वर्ष में मूल्यानुपात है, तो चालू वर्ष में मूल्यानुपात हो जाएगा P1 बट्टा P0 इंटू 100। किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो आदर्श मूल्य सूचकांक हम लोग फीसर के निर्देशांक को कहते हैं। ये तीसरा ऑप्शन ना होकर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, फीसर के निर्देशांक को हम लोग आदर्श मानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है भारित निर्देशांक के आकलन में Q प्रदर्शित करता है वर्ष की मात्रा। तो Q क्या चीज? आधार वर्ष की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर Q0 होगा, मतलब इस तरह Q0 क्या चीज को प्रदर्शित करता है? तो आधार वर्ष की मात्रा को। और अगर Q1 रहेगा तो Q1 ये जांच वर्ष की मात्रा को प्रदर्शित करेगा। निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है, तो समान वर्ष हो। सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं, तो सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं P01, ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है अधिकांश भारित सूचकांकों में भार का संबंध। तो भार का संबंध क्या होता है? आधार वर्ष से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक या सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक का सूत्र होता है सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0। और एक और होता है फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर बराबर सिग्मा
IV बट्टा सिग्मा भी, ये भी फॉर्मूला होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हम कीमत निर्देशांक का उपयोग करते हैं तो किसमें करते हैं? कीमतों को मापने एवं तुलना करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि आधार वर्ष की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमत 125 गुना बढ़ गई है तो अभी सूचकांक की कीमत क्या है? तो 125 गुना बढ़ गई है तो अभी सूचकांक कितना होगा? तो इसमें 100 जोड़ देंगे, कहेगी 100 गुना बढ़ गया तो 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 225। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।